हम जनता के लिए धरना पर बैठे हैं और जनता के लिए अगर हमको जेल जाना होगा तो जाएंगे, अगर मरना होगा तो मरेंगे। हम जनता के बीच में रहेंगे, हम सच्चाई के साथ हैं। तो मनमानी नहीं करने देंगे? नहीं, हम मेयर को मनमानी नहीं करने देंगे, इसके लिए कुछ हो जाएगा। आप बताइए, धर्मशाला से लेके मदार दरवाजे तक ये रोड है, क्या किसी एक का है? वो सारे पब्लिक के लिए है, लेकिन वो आधा बनवाएंगी। क्यों? क्योंकि आधा के बाद हम लोगों का वार्ड पड़ता है। जो घर घर नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए लगाया गया है, उनके गलियों में सड़कें टूटी हुई है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आखिर माननीय मेयर महोदया क्या किस प्रलोभन में उन लोग अंधे और गूंगे बन गए हैं? बाथरूम बना था, कम से कम यहाँ भी अभी रौजा गेट पे भी बना था, उसको तोड़वा दिया गया। वाह भाई वाह, महिलाएं हमारी बहन बेटियां कहाँ बाथरूम घर से आती है और घर में ही जाकर बाथरूम करना, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटी को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम नगर निगम के सामने और आपको हम बता दें कि पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर विशाल धरना रखा गया है, जो कि निवेदक में सत्यवंती देवी सासाराम नगर निगम के उपमेयर है और उनके नेतृत्व में यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया। आपको दिखाने का प्रयास करें तो चारों तरफ आप देख पा रहे हो किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सासाराम नगर निगम जो कि हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहता है, हमेशा से ही चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहता है। और अभी हालिया मुद्दा की बात करें तो सासाराम में मेयर और डिप्टी मेयर में कई दिनों से अनबन की खबरें आ रही थी। मेयर के द्वारा डिप्टी मेयर पर आरोप लगाया जा रहा था और डिप्टी मेयर के द्वारा मेयर पर आरोप लगाए जा रहे थे। और इस सिलसिले में आज जो है डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर विशाल धरना का आयोजन किया गया। हमारे साथ डिप्टी मेयर है, जिनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप लोग धरना पर बैठी हैं, धरना पर बैठने का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि सासाराम में काम हो। सासाराम में काम नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है काम। आप मतलब कौन काम करने में बाधा डाल रहा है? काम कौन नहीं करना चाह रहा है सासाराम में? तो मेयरे ना बाधा डालेंगी, खाली सभी को जेल में भेजवाएंगी। डीएम जी थे, उनको बोल रही थी कि आपको जेल भेजवा देंगे, नगर आयुक्त उनको जेल भेजवा देंगे, अब हमको जेल भेजवाएंगी। उप मेयर को और मेरे पति को जेल भेजवाएंगे। उनके द्वारा भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि आप पर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप इसीलिए लगाया जा रहा है कि चुप रहे, ना बोले, मैं अपना मनमानी करती रहूं, जो मन में आ रहा है वो करती रहूं और ये चुप रहे, इसीलिए आरोप लगाया जा रहा है। मेयर की तरफ से पोस्टर लगाकर एक दिखाया गया था कि हमारे पास इतने सारे वार्ड सदस्य हैं, मतलब 38-39 वार्ड सदस्यों का फोटो सहित पोस्टर लगाया गया। तो वार्ड सदस्य जो हैं उन्हीं में से हम कह रही हूँ कि जो 14 के वार्ड सदस्य हैं और संसद समिति में भी सदस्य हैं, और जो गौलक्षणी है दुर्गा मंदिर, आप कल जाके वहाँ देख लीजिएगा। और जो वार्ड सदस्य एक ठो कह रहे हैं तो वो भी एक ठो है, वो भी पार्षद हैं, संसद समिति के हैं, 18 वार्ड के हैं वो, उनका भी जाके देख लीजिए। जो जीटी रोड है, ये दोनों लोग का वही बता रहे हैं हम कि देख लीजिए, इस तो देखने वाला चीज़ है। जानता है, पूछ लीजिए, उधर से आया होगा। जनता के लिए धरना पर बैठी हुई है। हम जनता के लिए धरना पर बैठे हैं और जनता के लिए अगर हमको जेल जाना होगा तो जाएंगे, अगर मरना होगा तो मरेंगे। हम जनता के बीच में रहेंगे, हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ रहेंगे। मेयर को मनमानी नहीं करने देंगे? नहीं, हम मेयर को मनमानी नहीं करने देंगे, इसके लिए कुछ हो जाएगा। मेयर को मनमानी नहीं कर देंगे, सासाराम को हम एकदम अपने साथ लेकर सभी जनता को रहेंगे। देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ के डिप्टी मेयर को और साथ साथ कुछ वार्ड सदस्य लोग भी हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे मैम, आप लोग धरना पर आज बैठी हुई हैं? सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु को, मीडिया के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो शहर की बातों को उजागर करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मजबूर होकर यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि शहर की आवाज़ को उन तक पहुँचाया जाए और वो शहर के काम को करें, लेकिन वो मनमानी कर रही हैं। उनका कहना है हम नहीं लेंगे, वो साफ कहती हैं कि हम नहीं लेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। क्या मनमानी कर रही है मेयर? वो मनमानी कर रही है कि जाहिर सी बात है कि शहर की सफाई के लिए हम लोग बने हैं, शहर में पानी की व्यवस्था होना चाहिए, गरीब जनता में कंबल का वितरण होना चाहिए, जो शहर में योजनाओं का काम सही समय से होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप पूरे शहर के लिए हैं तो पूरे शहर का योजना को आपको छांटने का अधिकार किसने दिया है? आपको हर योजना को काम करवाना है। आप बताइए, धर्मशाला से लेके मदार दरवाजे तक ये रोड है, क्या किसी एक का है? वो सारे पब्लिक के लिए है, लेकिन वो आधा बनवाएंगी। क्यों? क्योंकि आधा के बाद हम लोगों का वार्ड पड़ता है। तो आपने विरोधी बनने पे हमें मजबूर किया है। अगर आप शहर का सारा काम करें, सारे पब्लिक ने आपको वोट दिया है, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक वार्ड के से आप जीती हैं।
हम आपको जो है वार्ड के लिए हम है सिर्फ, लेकिन मेयर के लिए तो सारे लोगों ने दिया है वोट, तो सारे लोगों का आपको काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। अगर वो सही से कर देती, सारा काम वो कर देती, तो हम क्यों रोड पे आते? मेयर भेदभाव करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भेदभाव करती है। अगर आप लोगों को हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो हमारे बोर्ड की प्रोसीडिंग आप उठा के देख सकते हैं। हम लोग बार बार एक ही योजना को जोड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं करती है। ऐसे नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। सुन रहे थे सभी लोगों का बस एक ही कहना है कि जो मेयर है वो अपने तरीके से काम करना चाहती है और अपना ही तरीका से जो है कार्य करती है। और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी बातचीत हम करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है। आप लोग भी वार्ड हैं, लेकिन मेयर के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हमारे साथ सबसे ज़्यादा वार्डों की जो सहमति है, 39 से 40 वार्डों का पोस्टर लगाया गया था, फोटो लगाया गया था, हमारे साथ इतने सारे वार्ड हैं। देखिए, उसमें मेयर का है ये नहीं है, उसमें पार्षदों लोग को टॉर्चर किया जाता है और वो पार्षद ही जानेंगे कि हमको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। हम लोग हैं कि हम लोग को किसी टॉर्चर, कोई बंदूक गोली से किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। हम लोग सच्चाई के लिए लड़े हैं और मतलब भ्रष्टाचार के लिए लड़े हैं। आज से नहीं, 2002 से मेरे हस्बैंड थे और फिर मैं 17 से हूँ। हम लोग को मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही खड़े हैं। हम लोग को भ्रष्टाचार को रोकना है, इसलिए हम लोग निडर हैं और रहेंगे भी इसके लिए। भ्रष्टाचार से रोकना है इसलिए निडर। क्या कहिएगा, आप लोग धरना पर आए हुए हैं? धरना पर आने का यही एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मेयर महोदया के जितने सहयोगी पार्षद हैं उनके वार्डों में टैक्स वृद्धि हो रही है, गरीबों का कंबल नहीं बटा है, तो आखिर क्यों उन लोग गूंगे बने हुए हैं? किस प्रलोभन में उन लोग अंधे बने हुए हैं? नगर में पेयजल जो घर घर नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए लगाया गया है, उनके गलियों में सड़कें टूटी हुई है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आखिर माननीय मेयर महोदया का किस प्रलोभन में उन लोग अंधे और गूंगे बन गए हैं? हम लोगों तो, मेरा भाई पार्षद राजेश कुमार है, ये जाड़े में हर वर्ष कंबल बढ़ता था, उसके लिए पत्र लिखा गया, वो अभी काम नहीं सुना गया। अगर इनको गरीबों के लिए और जनहित के लिए माननीय मेयर महोदया को अगर ख्याल रहता तो निश्चित तौर पर इससे पुनीत काम को वो उन्होंने करने का काम करता। लेकिन आज वो अपने चंद सहयोगियों के साथ चंद्रशेखर भैया पर व्यक्तिगत राजनीति वह साध रहे हैं पोस्टर डालकर। अगर इतनी औकात है तो जनता के बीच में अपनी अदालत लगाएं और ये भी हम लोग सामने आमने बैठकर हिसाब हो जाए कि हाँ आप विकास विरोधी हैं कि हम लोग विकास विरोधी हैं। विकास विरोधी वह है, होश में आवे और गुंडागर्दी बंद कर दे। बैठे हुए हैं धरना पर विकास के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। विकास रहेगा, हम लोग काम धरना नहीं करेंगे। विकास है कि नहीं ना? अगर शहर में अगर विकास रहता तो महिलाओं हम लोग जेंट्स लोग शहर में कहीं भी बाथरूम कर लेते हैं, लेकिन हमारी बेटी बहनें, माँ बहनें जो हैं, अगर पूरे 2 साल हो गया, हम भी नगर परिषद में थे तो उस समय जब हम भी थे नगर परिषद में, तो कई जगह शौचालय बना था, बाथरूम बना था, कम से कम यहाँ भी अभी रौजा गेट पे भी बना था, उसको तोड़वा दिया गया। वाह भाई वाह, महिलाएं हमारी बहन बेटियां कहाँ बाथरूम घर से आती है और घर में ही जाकर बाथरूम करना, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ये सब हो रहा है। कुछ दिनों पहले नगर निगम में चर्चा था कि नगर आयुक्त और मेयर के बीच नहीं बन रहा है, अभी डिप्टी मेयर के बीच नहीं बन रहा है। इसमें जनता तो पिसा जा रही है सासाराम। अभी जो है, जैसे ही मेयर बनी तो डीएम धर्मेंद्र जी थे उस समय, उनको जेल भजवाने के लिए आह्वान की थी। उसके बाद ये नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार पाल आए, काम इतना बढ़िया हो रहा था कि उनको जेल भिजवाने का काम की। कहें कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन जेल भिजवाएंगे। अब उनका कहना है कि कुछ भी होगा, सत्यवंती देवी डिप्टी मेयर जो है उसको जेल भिजवा देंगे। इसलिए काम जो कर रहे हैं तो काम में रोड़ा बन गया। अरे काम होता तो क्यों यहाँ पर धरना देती? काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा है। काम बताइए। अगर शहर में अगर आप काम की बात कर रहे हैं, आप जीता जागता उदाहरण के लिए आपको अभी यहाँ पे क्या जजेज कॉलोनी है पीछे में, आप चले जाइए, अभी हमारे पास कहिए फुटेज भी है, अभी क्या भी चले जाइए, वहाँ पे बाथरूम इतना कर गंदगी इतना है, जज लोग बैठते हैं यहाँ पे, रहते हैं, निवास करते हैं। वहाँ पे चले जाइए, राह गलचनी में दुर्गा मंदिर के पास चले जाइए। अगर आप भी जाएंगे, बाइक से जाएंगे तो आपको छींटा पड़ना तय है। जी मेन रोड पर जब पानी का ये पानी बहाव है, एसपी जन कॉलेज गेट के इधर प्रकाश पेट्रोल पंप के बीच में, वहाँ पे यानी कि मेयर का निवास स्थान भी है। उसके बावजूद भी बता रहे हैं कि आपको जाना है तो रुक कर जाना है, इतना पानी का बहाव। तो नारा दी थी कि बदलिए सासाराम, बदलेंगे सासाराम। कहाँ बदला है? दिखा दें। विधानसभा भी बदल देंगे। अब वही ना कह रहे हैं कि हवा में बात करना तो अब तो हम भी कह सकते हैं।
तो हवा में अगर काम होता तो हम क्यों यहाँ पे धरना पर डिप्टी मेयर चाहे हमारे माननीय पार्षद कुछ चुनाव लड़ना है इसलिए आप लोग धरना कर रहे हैं। बाज हम चुनाव 2020 के कैंडिडेट थे। 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से हमें टिकट मिला था। दुर्भाग्यवश हमारी अरेस्टिंग भी करा दी गई, नहीं तो 2020 में जरूर विधायक रहते हैं, बनकर दिखाते हैं, शहर को काम कर दिखाते हैं। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे सभी लोगों का अपना अपना पक्ष, और सभी लोगों ने सीधे तौर पर कह दिया कि मेयर के द्वारा जो है सासाराम में मनमानी किया जाता है, कार्य नहीं करने दिया जाता है, और इसके लिए इसके विरोध में जो सभी लोग जो है यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। इस खबर लगातार मनोज खबर के लाइव स्टूडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।